बच्चों आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 6 की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर 1 करेंगे, उसमें एक्सरसाइज सी हम कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो कुछ अच्छी क्लास होगी। आपके पास ये बुक होगी, ओपन करेंगे पेज नंबर 21 पर, पेज नंबर 21 पे आएंगे एक्सरसाइज सी पर। ठीक है, तो चलो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने क्लास में बच्चों राउंडिंग ऑफ सीख लिया था और एक्सरसाइज में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर लिया था। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सी तक एक्सरसाइज कर लिया था। ठीक है, 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को सॉल्व करना है और देखते हैं क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, लिखें, हेडिंग लगा लो, एस्टिमेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस। एस्टिमेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? आपने देखा होगा कि जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है, ठीक है, कोई शादी होती है, कोई मैरिज होती है, ठीक है, या फिर कोई सेरेमनी होती है, कोई बर्थडे होता है, तो उसके पहले एक एस्टिमेट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एस्टिमेट लगाया जाता है। कैसा एस्टिमेट बच्चों? जैसे एक रफ आइडिया लगाया जाता है कितना खर्चा हो जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे मान लो आपका बर्थडे केक आने वाला है, वो 970 का है, मान लो 970 रुपये का। तो इसको 970 कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको 970 नहीं बोलेंगे, कहेंगे लगभग 1000 रुपये का, 1000 का केक आ जाएगा। ठीक है, फिर मान लो 410 रुपीज़ का आपका बैलून आ रहा है। ठीक है, तो 410 नहीं बोलेंगे, राउंड फिगर में बोलेंगे 400 का। कितने का? 400 का। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। फिर मान लो कहेंगे बलून हो गया, कैंडल हो गया, ठीक है, और मतलब कि नमकीन बिस्किट ये सब लाने में आपके मतलब मान लो 520 रुपीज़ स्पेंड हो रहे हैं, तो इसको 500 जोड़ देंगे। ठीक है, लगा लेंगे एस्टिमेट कितना, 0, 0, 4, 5, 6, 600, अरे ये 9 आएगा ना, 9, 1, 1900 का टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हम एक रफ आइडिया लगाते हैं कितना रुपए का खर्चा हमारा आ जाएगा। बात समझ आई नहीं आएगी? ठीक है, तो उसी को बच्चों में बोलते हैं एस्टिमेट लगाना। क्या बोलते हैं? एस्टिमेट लगाना, उसी को बोलते हैं एस्टिमेट बनाना। बात समझ आ गई? एस्टिमेट का मतलब ये हो गया कि मोटा मोटा या फिर रफली आइडिया लगाना कि कितना रुपए का हमारा खर्चा आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे एस्टिमेट लगाते हैं। तो बच्चों ये कुछ है नहीं, बस आपको राउंड ऑफ करना मैंने सिखाया था। क्या सिखाया था? राउंड ऑफ करना। क्या सिखाया था? राउंड ऑफ करना। ठीक है, तो बच्चों ये बेसिकली ये भी राउंड ऑफ ही करना है। ठीक है बच्चों, देखो बहुत सारे तरीके हैं इनको करने के। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वही आपको करना है। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर में डिफरेंस आ सकता है। क्योंकि अगर मान लो जो आपके बुक में आंसर दिया हुआ है, हो सकता है मैं तरीका बताऊं उससे मैच ना कर पाए। ठीक है, हो सकता है आप कुछ लगाए तो हमारे तरीके से मैच ना कर पाए। ठीक है, क्यों? अभी आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। चलो बच्चों, मैं जैसे कह दूं मुझे सम का पहले एस्टिमेट बनाना है। ठीक है, तो बच्चों मैं कह दिया 5500 टू 9 था, इतना रुपए था, प्लस ऐड करना था एस्टिमेट करना था इसको 6245 से, इससे मैं एस्टिमेट करना था, रफली आइडिया लगाना था कि ये आंसर कितना आएगा इसका। ठीक है, तो बच्चों देखना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जनरली ठीक है 100 प्लेस पे इसको राउंड ऑफ करके सम कर देना, 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करके सम कर देना। ठीक है, चलो इसको राउंड ऑफ करना तो आपको सिखाया ही था कैसे राउंड ऑफ करते हैं। 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। ठीक है, 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप इसको 7 कर लो बच्चे, आप इसको 7 कर लो। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना था। ठीक है, 100 प्लेस पर। ठीक है, तो बच्चों जब इसको 100 प्लेस पर आप राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आपने कहा कि सर जी इसका नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे, मोर देन 2 है या लेस देन 2 है, अरे मोर देन 5 है या लेस देन 5 है, तो ये लेस देन 5 है, तो ये 5 का 5 ही रहेगा। और 5500 ये एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी आ गई, राउंड ऑफ वैल्यू
प्लस, अब इस पर भी आपको 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करना है, तो इसको जब आप 100 प्लेस पर राउंड ऑफ कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो आप देखेंगे कि 7 जो था वो 4 से लेस था, अरे 5 जो है वो लेस देन 7 है, क्या है, लेस देन 7 है, लेस देन 5 है, ठीक है। तो बच्चों 4 लेस देन 5 तो ये 7 का क्या रह जाएगा, 7 ही रह जाएगा, तो 6700 हो जाएगा ये। बच्चों बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। अब आप इन्हें ऐड कर लीजिए, 0 में 0 ऐड करेंगे बच्चों कितना आएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे बच्चों तो 0 आएगा, ठीक है। फिर 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, अरे कैरी बन आएगा 6 5 11 11 1 12, ठीक है। 12,200 बच्चों ये हमारा क्या आया, एस्टिमेटेड वैल्यू, क्या आया, एस्टिमेटेड वैल्यू। मतलब बच्चों अब आप कहेंगे ना कि सर लगभग मेरा इतना खर्चा होगा, अब ये एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा, जाहिर सी बात है। तो बच्चों आपने एक बार इसको एस्टिमेट किया तो आपका 12,200 आया, जब आपने इसको 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करके एस्टिमेट बनाया, ठीक है। अब इसका एस्टिमेट तो हम 1000 प्लेस पे भी कर सकते हैं, हमें कहा तो गया नहीं है कि आप 100 प्लेस पे इसको करके दिखा दो, आप 1000 प्लेस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों तब वैल्यू में डिफरेंस आना ही आना है, कोई नहीं रुक सकता, वैल्यू में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इसका 1000 में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, 1000 में अगर आप इसको कितना था 5529 प्लस 676745, इसका एस्टिमेट अगर आप 1000 प्लेस पे करिए, ठीक है। चलिए बच्चों ये 5 ही है, तो 5 होता है तो इसको 1 इंक्रीज कर लेते हैं, तो ये 6000 आएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस अगर आप बच्चों इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं 1000 प्लेस पर, ठीक है, तो ये 6 के बाद क्या है 7 मोर देन 5 है, तो ये 7000 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे 30,000 आपका आ रहा है, क्या कर लोगे आप, तो बच्चों सही तो ये भी है, सही तो ये भी है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना आपको अपने आंसर के हिसाब से चलना है, अगर कोई टीचर ज़बरदस्ती इसको सही कर दे या ज़बरदस्ती इसको सही कर दे तो दोनों ही बातें गलत हैं, बात समझ में नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं ये कहूँगा ज़्यादा एक्यूरेट आपका आंसर तभी आएगा जब आप 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे, बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। और अच्छा आंसर लाना तो 10th प्लेस पे कर दो, और अच्छा लाना तो 1st प्लेस पे कर दो, आंसर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। जितने कम प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे कैलकुलेशन उतना ही आसान होगा और आपकी उतनी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, बात समझ आ गई नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है बच्चों, कहने का ये मतलब है कि सही ये भी है, सही ये भी है, आपकी बुक में जो आंसर मैच कर जाए वही सही है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बात मानिए आप, तो राउंड ऑफ करिए आप 100 प्लेस पर, बात समझ में आ गई, तो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार बच्चों ये चीज़ नोट करो, फिर मैं आपको और भी चीज़ें सिखाता हूँ कि और भी अगर माइनस करना तो कैसे करेंगे, डिफरेंस निकालना डिफरेंस का सम कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, नोट हो गया होगा, अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब जैसे मान लो 57 है, माइनस करना है 2152, मुझे इसको माइनस करना था, तो बच्चा तो डायरेक्ट माइनस ही कर लो, लेकिन हमको करना क्या, एस्टिमेशन सीखना है, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों इसको जब आप निकालेंगे तो इसको राउंड ऑफ में कितना लिख सकते हैं, इसको राउंड ऑफ में अगर आप 100 प्लेस पर इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो बच्चों चेक करेंगे आप जब यहाँ पर, तो आपने देखा कि ये 5 है, अब 5 हो या मोर देन 5 हो तो हम इसमें 1 इंक्रीज कर देते हैं 100 प्लेस पर, ठीक है। तो आप इसमें जब 1 इंक्रीज करेंगे ना बच्चों, तो 1 रिमाइंडर आएगा जो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 7000 पर राउंड ऑफ होगा, कितने पर, 7000 पे ये राउंड ऑफ होगा, ठीक है। माइनस कर लेंगे बच्चों, तो उसके बाद बच्चों जब इसको आप माइनस करने आएंगे तो इसको भी आप 100 प्लेस पर माइनस करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो जब आप 1 को राउंड ऑफ करने आएंगे तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे 1 है जो लेस सॉरी इस पर आप 5 पे आएंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, ये बच्चों 5 है, ठीक है, क्या है 5 है, तो 5 हो या मोर देन 5 हो तो आप इसको 1 इंक्रीज कर लेंगे तो कितना हो जाएंगे 22,000,
बात समझ आ गई, 2200 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आप इसका डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, आप देख लेंगे 8 आएगा ये, और 6/2 आएगा 4800। बच्चों ये हमारी क्या आ गई, एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है बच्चों, समझ में बात आई आपके। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों डिफरेंस तो आएगा, इसका आप डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस तो आना ही आना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जो बच्चों आपको ये एस्टिमेटेड वैल्यू आपको यही माननी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो आप इसे भी नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ। चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों हम आएंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर और भी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। आ जाओ बच्चों, पहले चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एस्टिमेट द सम ऑफ the following numbers, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है 5614 और 64161। इसको बच्चों एस्टिमेटेड वैल्यू पे काउंट करना है, इसका एस्टिमेट बनाना है इसका, ठीक है। तो चलो अब बच्चों आप लैंग्वेज का, अगर आप एक क्वेश्चन में लैंग्वेज से करवा दे रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख के करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाओ सम कर लेते हैं। फर्स्ट लिखो, अब बच्चों पहले आप इसको चेक कर लो कि इसका, अब इसको लिखो 5614 इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 प्लेस इक्वल टू, अगर बच्चों 5614 आप कहीं अलग कर लेना, 5614 इसको बच्चों अगर मैं नियरेस्ट 100 प्लेस पर राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है 6 है। अब इसका नेक्स्ट नंबर लेस देन 5 है, तो बच्चों ये मतलब कि ये इंक्रीज नहीं करेगा, 6 का 6 ही रहेगा, तो इसका 5600 पे राउंड ऑफ ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राउंड ऑफ बच्चों का कितना आया, 5600 आ गया, ठीक है। चलो ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों, सब कुछ बढ़ा दिया गया आपको। फिर इसको भी लिख लो, 64161 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, ये 100 से आएगा बच्चों, 100 प्लेस इक्वल टू, ठीक है। आ जाओ चेक कर लेते हैं, 64161 यही था वैल्यू हमारा बच्चों। तो जब आपने नियरेस्ट, एक मिनट, ठीक, आप इसको नियरेस्ट 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, तो इसके बाद बच्चों क्या 6 है जो मोर देन 5 है, तो इसका राउंड ऑफ होकर कितना आएगा, ये 200 हो जाएगा, 1 इंक्रीज कर जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो 64 200, ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बच्चों ये आपका राउंड ऑफ हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था, एस्टिमेट करना था, एस्टिमेटेड सम लिख लेना, एस्टिमेटेड सम। अब बच्चों आप इसको चाहे एक लाइन में लिख के जोड़ लो, चाहे ऊपर नीचे लिख के जोड़ लो, मैं आपको ऊपर नीचे लिख के जोड़ देता हूँ इसे। 5600 है और 64200, आप ऐड कर लीजिए इसको, ठीक है। क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, 6 2 8 होगा, 5 4 9 होगा, 6 होगा, 69,800 ये होगा आपका आंसर। एस्टिमेटेड सम आपका बच्चों यही होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों,
आपका आंसर भी ऐसे ही मैच करेगा, ठीक है। तो बच्चों जितना आप कम प्लेस पर जितने कम प्लेस पर आप राउंड ऑफ करेंगे उतना ही एग्जैक्ट वैल्यू आपका आएगा। इसलिए आप 100 प्लेस को ही मान के चलिए कि आपको 100 प्लेस पर ही करना है, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और बाकी दुनिया जहान के रूल हैं उनसे वैल्यूज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, आप कन्फ्यूज जाएंगे कहाँ कैसे करना कहाँ कैसे करना है, आपकी लाइफ में कभी यूज नहीं आएगा। इसलिए जितना बताया जा रहा है आप उतना कर लें, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लिए, फिर मैं डिलीट करूँगा। क्वेश्चन नंबर ए हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर बी देख लो। क्वेश्चन नंबर बी भी देखेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, चाहो आप समझ गए होंगे। अगर आपने राउंड ऑफ करना सीखा होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर नहीं सीखा हुआ तो आएगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर बी देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर बी था 6854 और 18741, यही क्वेश्चन है जी, यही क्वेश्चन है। तो बच्चों अब मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, अब मैंने डायरेक्ट राउंड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो नियरेस्ट 100 प्लेस पे करना है, नेक्स्ट नंबर मोर देन 5 है, ठीक है। 5 है, मोर देन 5 है तो ये 1 इंक्रीज कर जाएगा, ये 6900 ये आएगा, ठीक है। प्लस अब इसको राउंड ऑफ करके आपने ये लिख लिया, ठीक है। अब ऐसे लैंग्वेज जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा था आप लैंग्वेज में ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आप क्लास 6 में है, छोटे बच्चे नहीं है बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ 18741, ठीक है। आ जाओ बच्चों, अब ये इस प्लेस पे आपको राउंड ऑफ करना है, नेक्स्ट नंबर लेस देन 5 है तो ये कुछ नहीं होगा, ये 18700 ही रह जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आप इन्हें ऐड कर लो, लिख लो एस्टिमेटेड सम इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बच्चों, 69, थोड़ा दूर दूर कर लो, 6900, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 18700, ऐड कर लो बच्चों इन्हें आप, 0 0 9 7 6 कैरी आया 1 8 6 14 14 1 15, ठीक है, 1 1 2, ये होगा बच्चों आपका एस्टिमेटेड सम, यही आपका हो जाएगा आंसर, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। मैच भी कर लेंगे बच्चों, आपका आंसर भी मैच हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिए थे, मैंने आपको अब क्वेश्चन भी करा दिए, तो क्वेश्चन नंबर बी तक तो मैंने करा ही दिया। अब क्वेश्चन नंबर सी और डी आप खुद कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे, किस पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों मैं चाहूँ तो टाइम वेस्ट कर सकता हूँ आपका, मैं चाहूँ तो बताऊँ क्वेश्चन धीरे धीरे करवाऊँ, ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। क्योंकि बच्चों आपकी क्लासेस कम होती हैं तो टाइम आप कॉन्सेप्ट सीखते जाओ और अपना क्वेश्चन लगाते जाओ, वो आपकी भी ड्यूटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ बच्चों। अब यहाँ पे डिफरेंस करना है, क्या करना है, एस्टिमेट द डिफरेंस DIFRENCE, ठीक है, लिख लेना ENCE, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए देख लो बच्चों, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर ए है 8964 और डिफरेंट नंबर है 2132, ठीक है। इनको भी एस्टिमेट कर लेते हैं, चलो आ जाओ एस्टिमेट करो बच्चों। तो फिर आप लिखेंगे 8964 इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इस पे राउंड ऑफ करना है तो नेक्स्ट नंबर मोर देन 5 है तो ये 1 इंक्रीज कर जाएगा, 1 इंक्रीज करोगे तो इसमें 1 इंक्रीज होगा तो कितना आ जाएगा 9000, कितना हो जाएगा बच्चों ये 9000, ठीक है। अब बच्चों नियरेस्ट 100 पे करना है, देख रहे हो कि यहाँ पे 3 है तो राउंड ऑफ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आप ऐसे लिख लेंगे 2100, ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि ये राउंड ऑफ हो चुका है, तो लिखेंगे कैसे इसको, लिखना 8964 इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 इक्वल टू 9000, 2132 इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 इज इक्वल टू 2100, ठीक है। तो बच्चों अभी इन्हें ऐड कर लो, एस्टिमेटेड डिफरेंस लिख लेना, एस्टिमेटेड डिफरेंस इज इक्वल टू कितना होगा 9000 माइनस 2100, ठीक है बच्चों। तो 0096, इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर
हो जाएगा, आप इसको आंसर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने कहा कि अगर कोई दूसरा टीचर आपको पढ़ाएगा तो हो सकता है कि उसका आंसर दूसरा आ जाए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, ये बात आप नोट कर कर रखेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर बी भी देख ही लो। क्वेश्चन नंबर बी देखो, डिफरेंस का, डिफरेंस वाले का क्वेश्चन नंबर बी भी देख लो ताकि आपको डाउट ना रह जाए। क्वेश्चन नंबर बी बच्चों 4 5 6 3 1 5 4 5 4 6 3 1। क्वेश्चन नंबर बी है 5 4 6 3 1। दूसरा नंबर है बच्चों 3 6 4 6 3 6 4 6 3 6 4 6। ठीक है, इसी को बच्चों में राउंड ऑफ कर देना है। ठीक है, तो चलो राउंड ऑफ करते हैं। तो बच्चों 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे 6 है, तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करने चले तो नेक्स्ट नंबर 3 है जो लेस देन 5 है, तो कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। 4 5 4 6 0 0, ये आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर 6 है और इसका नेक्स्ट नंबर 4 है, अगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 36 100 हो जाएगा। फिर कैसे राइट करेंगे बच्चों, बस वही तरीका है राइट करने का और कोई तरीका नहीं है। कैसे लिखेंगे, दिस नंबर इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स इज इक्वल टू दिस नंबर, दिस नंबर इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 इज इक्वल टू दिस नंबर। बात समझ में आ गई। अब एस्टिमेटेड डिफरेंस लिख लेना, एस्टिमेटेड। मुझे चेक करना कि इसके पहले वाले क्लास में मैंने एस्टिमेटेड डिफरेंस लिखा था कि सम लिखा था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने सम लिख दिया था। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, एस्टिमेटेड डिफरेंस है ना, डिफरेंस कर रहे हैं हम लोग, तो लिख लेना 5 4 6 0 0 माइनस 3 6 0 0। ठीक है, ज़रा देख लो, 0 आएगा 0 आएगा, 6 में से 6 गया 0 आएगा, 4 में से 3 गया 1 आएगा, ये 51,000 ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, ठीक बच्चों, नोट हो गया होगा। चलो अब चलते बच्चों डिफरेंस पे, अरे प्रोडक्ट पे। ठीक है, प्रोडक्ट को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर बी में, क्वेश्चन नंबर 5 में जो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं उन्हें आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप खुद भी कुछ करेंगे तभी आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। मैं बार बार यही बात कहता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है देखेंगे, लिखा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है एस्टिमेट द प्रोडक्ट, एस्टिमेट द प्रोडक्ट of the following numbers, of the following numbers। ठीक है, तो बच्चों है क्वेश्चन नंबर ए देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है 5 3 9 6, 5 3 और 9 6, इन्हीं दोनों को बच्चों में राउंड ऑफ करके राइट करना है। ठीक है, तो बच्चों फिर देखो, फिर वही कुछ नहीं करना है, लिखना 53 इज राउंडेड ऑफ टू। अब बच्चों इसमें टेंस तक ही करना है, प्रोडक्ट में बच्चों टेंस तक की वैल्यू बहुत है। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट में टेंस पर ही काम करेंगे, टेंस वैल्यू पर ही आप राउंड ऑफ इन्हें कर लिया करेंगे। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। तो बच्चों इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसका नेक्स्ट नंबर कितना है बच्चों 3 है, लेस देन 5 है, तो कुछ नहीं होगा, ये 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करने में 50 आ जाएगा। ये 9 है बच्चों, अगर 6 है तो 1 इंक्रीज कर जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों 100। तो लिखेगा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना बच्चों 50 इंटू 100, कितना हो जाएगा बच्चों 5000 रुपीज़। यही हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ आ गई। कुछ नहीं बच्चों, सारे ही क्वेश्चन इजी हैं, आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। ठीक है,
चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, हो गया। चलो बच्चों अब मैं इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बहुत ईजी है, आपको केवल 10th प्लेस पर राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को बार बार करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें पढ़ाई करना है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मैंने भी आपको करा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों, देखेंगे उसमें लिखा हुआ है एस्टिमेट द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड वेरीफाई विद द एक्चुअल सम। देखो बच्चों एकदम फालतू का क्वेश्चन है ये, क्या करें, बिना मतलब के क्वेश्चन है ये, आपका टाइम वेस्ट करते हैं केवल, ये कुछ काम नहीं है इनका। बता रहा हूँ क्या करना है, एस्टिमेट द सम ऑफ द फॉलोइंग, एस्टिमेट द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स and verify with the actual sum, ठीक है। क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर देखना बच्चों, 6843 4196, ठीक है। देखो जो कितना घटिया सा क्वेश्चन है, देखना बहुत ही गंदा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पहले इसका एस्टिमेटेड वैल्यू निकालो, इनको एस्टिमेट करो, फिर उसके बाद इनका एक्चुअल सम निकालो, ठीक है, फिर उसके बाद देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन इसका भी। तो बच्चों देखो 100 प्लेस पे हम राउंड ऑफ करते चले आ रहे हैं, इसको राउंड ऑफ करो तो कितना आएगा बच्चों, नेक्स्ट नंबर 4 लेस देन 5 है तो कुछ इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये आ गया इतना, ठीक। 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे, मोर देन 5 है तो 1 इंक्रीज हो जाएगा, कितना है बच्चों 4200, ये इनका हो गया, राउंड ऑफ हो गया। एस्टिमेटेड सम निकाल लो, एस्टिमेटेड सम इक्वल टू कितना होगा, जो 6800 प्लस 4200, ऐड कर लेंगे इन्हें, ठीक है, ऐड कर लो बच्चों कितना आएगा 0 0 8 2 10 1 कैरी 6 1 11, इतना आ जाएगा बच्चों 11,000 ही आ गया एस्टिमेटेड सम। अब निकाल लो यहाँ पे एक्चुअल सम, बताओ क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, एक्चुअल सम निकालो, एक्चुअल सम। आपका केवल टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, करना तो पड़ेगा ही। एक्चुअल सम निकालो, कितना आएगा बच्चों 6843, ये नंबर है। सेकंड नंबर आपका होगा 4196, इसको सम करो, 6 3 बच्चों 9 होगा, ठीक है। 4 9 4 कितना होगा 13 होगा, रिमाइंडर कैरी 1 आएगा, ठीक है। 8 और 1 9 9 1 0 1 आ गया कैरी, 6 4 11 11 और 1 12 आएगा, ठीक बच्चों, 6 4 10 11 आएगा बच्चों, सॉरी ये, ठीक है। तो बच्चों आपका जो एक्चुअल सम आ रहा है ना वो 18,039 आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों कितने का डिफरेंस आ रहा है चेक कर लेना, आप जो नंबर बड़ा मिलेगा उसमें से स्मॉलर नंबर को सबट्रैक्ट कर देना। तो बच्चों ये नंबर इससे 39 लेस है, ठीक है। तो लिख लेना, क्या लिख लेना, लिखना एस्टिमेटेड सम इज 39 लेस देन एक्चुअल सम। बच्चों इनका डिफरेंस आपको निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो बच्चों हमने जो एस्टिमेटेड सम निकाला तो 11,000 आया, एक्चुअल सम 11,039 आया, तो हमको पता चला कि जो एस्टिमेटेड सम था ना वो 39 लेस आ गया एक्चुअल सम से। बात समझ आ गई, कुछ नहीं करना है, इनको एज इट इज लिखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया बच्चों, 7th का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया, बाकी ABCD आप खुद करेंगे, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो, टाइम वेस्ट कर लो इसमें, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ABCD आप खुद ही करेंगे, कोई नहीं कराएगा इन्हें। तो बच्चों अगर एस्टिमेटेड सम अधिक आएगा तो लिखेंगे एस्टिमेटेड सम इज 39 मोर देन लिख देते हैं, अगर ये मोर आता तो मोर लिख देते। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखना क्या लिखा हुआ है, सॉरी इसको मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा हुआ है,
राजेश ट्रेवल्स 475 किलोमीटर इन ए डे, ठीक है। एस्टिमेट हाउ मेनी किलोमीटर विल ही ट्रेवल इन 29 डेज। तो बच्चों 475 किलोमीटर 1 डे में चल जाता है और 29 डेज में कितना चलेगा। तो बच्चों आपको 475 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 29 में, तब आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी कि कितना किलोमीटर वो चलेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों आपको निकालना है एस्टिमेटेड वैल्यू। तो एस्टिमेटेड वैल्यू प्रोडक्ट में मैंने बताया कि आप 10th प्लेस पर राउंड ऑफ कर देंगे। तो बच्चों ये नंबर 5 है, तो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई नंबर नहीं है। चलो हम इंक्रीज कर लेते हैं, हम इंक्रीज करते ही आया है। तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी आएगी, 480, इसको लिखना है 480 इंटू 29 में क्या लिख लेंगे, 30 लिख लेंगे राउंडेड ऑफ में, ठीक है। अब बच्चों इनका मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 3 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 3 जाएगा 144 हो जाएगा और डबल 0 है। इतने किलोमीटर्स वो चलेगा। बात समझ आ गई, अरे बोलो इतना किलोमीटर वो चलेगा। बात समझिए, एस्टिमेटेड वैल्यू है। अगर आप इसको एस्टिमेट करके 70 कर देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। बात को समझिएगा, ठीक है। लेकिन आप अपने हिसाब से भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप 70 करके भी लाते हैं आंसर तो ये गलत नहीं माना जाएगा, सही ही माना जाएगा। बात समझ नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि हमें बताया नहीं गया कि किस नंबर पे एस्टिमेट करना है इसको, 1000 प्लेस पे कि 100 प्लेस पर, ठीक है बच्चों। चलो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने कर लिया, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लो। 9 पढ़ लो, कुछ नहीं करना है। 9 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, ए शू स्टोर सेल्स 2 टाइप्स ऑफ शूज, ठीक है। सेल ऑफ मॉडल ए इज 35,846 पेयर्स एंड मॉडल बी 38,451 पेयर्स। एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ द सेल ऑफ द दीज 2 मॉडल्स। बच्चों कुछ नहीं करना है, इनके डिफरेंस का एस्टिमेट बना लेना, इनके डिफरेंस का एस्टिमेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और डिफरेंस का एस्टिमेशन मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बिल्कुल इजी है। कुछ आपको भी काम करना चाहिए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, आप करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको डिफरेंस का एस्टिमेट बनाया था, वही काम क्वेश्चन नंबर 9 में करना है। तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी तो कुछ करना है, ठीक है। तो चलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और भी हम चीज़ों को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।